मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए हाँ बोलिए ऐसा ऐसा जय श्री राम। बस हो गया, मेरी बात सुनिए, हो गया काम सरदार। कार्रवाई हुई है जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदित होने की बात उस दुकान पर लिखी हुई थी। सर आप बेहतर बता पाएंगे, हिंदू धर्म में फल खरीदने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदन की कोई बाध्यता है क्या? मतलब हिंदू धर्म ये कहता है कि वीएचपी से अनुमोदित हो दुकान, वहीं से आप फल खरीदिए। जिस तरीके से मुसलमानों में कहा जाता है कि हलाल गोश्त ही आप खरीदिए, इस तरीके से क्या हिंदू धर्म में वीएचपी से अनुमोदित दुकान से ही फल खरीदने, ऐसा कहा गया है क्या सर? कोई बाध्यता है ऐसी धार्मिक? क्या इसने कहीं भी इस पोस्टर में लिखा है फल वाले ने कि मेरे दुकान से कोई मुसलमान फल नहीं खरीद सकता या केवल हिंदू ही आके मेरे दुकान से फल खरीदे? उसने अपने दुकान का नाम रखा हिंदू फल दुकान। बहुत लोगों ने दुकान का नाम रखा हुआ अरमान मुसलमान होटल, बहुत लोगों ने रखा हुआ है सरदार दी हट्टी, बहुत लोगों ने रखा हुआ है जैन फलूदा या सिकंजी, बहुत लोगों ने रखा हुआ है पारसी बेकरीज। तो अगर वो सारी चीजें गड़बड़ी नहीं है, मैं गड़बड़ी नहीं मानता कि अगर कोई रखता है कि अरमान मुसलमान होटल, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो अगर कोई रखता है कि ये हिंदू फल की दुकान है, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदू शब्द के होने से वो किसी प्रकार से विभाजनकारी नहीं हो जाता है। नंबर कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो किस प्रावधान के अंतर्गत उसे अरेस्ट कर लिया गया? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? बेहद जानमाज है। मैं ये बिछा रही हूँ आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है। इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए। बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, माथे पे लगा सकता है और जानमाज पर बैठकर हिंदू धर्म को बख्श दे सकता है। मौलाना नहीं खाता और जो मैं किताब लेकर आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। बाल समय रवि नहीं, देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है। एक तो अधिक क्या रो आप शुरू से पढ़िए, सो त्रास भयो जग को या संकट काहू सो जाग को तारो। पढ़ दिया। बेहतर भारतीय बनाना हिंदुत्व है। अगर भारत में हम लोग बात मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं जय श्री राम। मैं इनसे क्या करूँगा, जय श्री राम बोलने का काम करें। बोले जय श्री राम, जय श्री राम बोलकर विवाद में फंसे नीतीश सरकार में मंत्री खुर्शीद को रात होते होते राहत मिल गई। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत शरिया में कलमा पढ़कर फतवे से आजादी पाली। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत शरिया में कलमा पढ़कर फतवे से आजादी पाली। देश के अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, इन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब क्या बना दिया? भारतीयता का जो विरोध करे, देश की सनातन परंपरा का जो विरोध करे, भारत के महापुरुषों को जो गाली दे, वो उतना बड़ा सेकुलर होगा। इस प्रकार के सेकुलरिज्म की आवश्यकता इस देश में नहीं है।